हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ऐसा मानना है शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों का। बालक जब माँ की गोद से इतने जैविक रूप से परिपक्व हो जाते हैं कि शिक्षालय में जाकर के हंसी खुशी के साथ सीखना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों की जो वो अवस्था है वो बालवाड़ी एवं आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, जहाँ बच्चे खेल खेल में खाते पीते हंसते मुस्कुराते शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसी एक इस स्टेज के बाद जो स्टेज शुरू होती है वो प्राइमरी एजुकेशन की होती है। 3 से लेकर 6 वर्ष के बीच में बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में दाखिला लेते हैं और कक्षा 1 में बच्चे 6 वर्ष की आयु में दाखिला लेते हैं। ऐसा सरकारी मानक भी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। बच्चों के पोषण के लिए दोपहर में उन्हें पका पकाया भोजन भी मिलता है। ऐसे तमाम विद्यालय हैं, प्राथमिक परिषदीय विद्यालय हैं, जिनके प्रांगण में आंगनबाड़ी केंद्र भी स्थित होते हैं। वहाँ पर भी बच्चे नामांकित होते हैं, बच्चे वहाँ पे आते हैं। अब एक अलग बात है कि उनका विभाग बाल विकास एवं पुष्टाहार होता है और कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक जो विद्यालय होते हैं वो परिषदीय विद्यालय के दायरे में आते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के दायरे में आते हैं। बेसिक शिक्षा में मिड डे मील योजना अंतर्गत दोपहर में जब भोजन परोसा जाता है तो जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं जो उसी प्रांगण में रहते हैं, और बच्चे आप दोस्तों जानते हैं कि सामूहिक भोज, बिना भेदभाव के भोज ही मिड डे मील जो योजना है उसकी आधारशिला है। किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, हंसी खुशी के साथ सामाजिक समरसता के साथ बच्चे भोजन ग्रहण करें और यही शिक्षा पूरे देश में हो, किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और बच्चे एक साथ बैठ करके उनके अंदर जो राष्ट्रीयता के तत्व हैं उसका बीजारोपण हो सके। यही उद्देश्य है इस पोषणकारी योजना का, यही उद्देश्य है। बच्चों का पोषण भी हो जाए, एक सामाजिक समरसता की शिक्षा भी उनको मिल जाए। लेकिन जब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे सामने होते हैं तो दोस्तों कोई भी प्राथमिक विद्यालय का संस्था प्रधान हो, कोई भी हेडमास्टर हो, हेडमिस्ट्रेस हो, इन बच्चों को भी इस योजना में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जो कन्वर्जन कास्ट है, जो परिवर्तन लागत है, प्रत्येक बच्चे की 5 रुपये 45 पैसे और एक बच्चे के ऊपर 4 रुपये फल, वो केवल परिषदीय प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय में जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए आता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो भी पुष्टाहार या पंजीरी या जो भी उनका राशन है उसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था परिषदीय विद्यालय के जो हेड टीचर हैं उनसे बिना किसी तालमेल और समन्वय के दोस्तों चलती है। लेकिन मानवतावश ऐसे परिषदीय प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय के प्रांगण में चल रहे जो भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं वो मिड डे मील का भोजन ग्रहण करते हैं। इसका एक लंबी समय तक अगर हम दोस्तों देखें तो जो हेड टीचर है या गांव के प्रधान या हेड टीचर का जो जॉइंट हिसाब किताब है वो ऐसे बच्चों को भोजन कराने पे दोस्तों कहीं ना कहीं समीकरण उसका बिगड़ता है। मानवतावश भोजन कराना दोस्तों एक अलग विषय है, एक अलग बात है और ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालयों में दोस्तों लोग कराते हैं, शिक्षक कराते हैं, क्योंकि छोटे मासूम निर्दोष कोमल बच्चे हैं और सामूहिक रूप से जब भोजन की प्रक्रिया शुरू होती है, वितरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये बच्चे भी प्लेट लेकर सबसे आगे की लाइन में आपको देखे जा सकते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य दोस्तों यही है कि सरकार अगर संज्ञानित हो, सरकार अगर जाने, तो कम से कम जो परिषदीय विद्यालय के प्रांगण में आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की परिवर्तन की लागत की व्यवस्था, वहाँ के राशन की व्यवस्था, वहाँ के संस्था प्रधान, प्रधानाध्यापक या जो हेडमिस्ट्रेस हैं उनको संज्ञानित किया जाए और उन बच्चों को
केवल प्राइमरी के ही बच्चे नहीं, जो आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे हैं उन बच्चों को भी शामिल किया जाए, उनका भी परिवर्तन लागत उनको शामिल करते हुए जो है बजट जारी किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का जो आर्थिक जो नुकसान है वो संस्था प्रधान या जो भी मिड डे मील को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी है उसको किसी भी प्रकार का दोस्तों आर्थिक कष्ट या मानसिक कष्ट उसको ना हो। आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंतर्गत हम एक जनपद का नाम लेंगे, सोनभद्र का, उसके माध्यम से पूरी की पूरी तस्वीर खींचना दोस्तों शुरू करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात सोनभद्र से है कि आंगनबाड़ी केंद्र के 5.5 लाख बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के हिस्से का मिड डे मील खा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हो रहे करीब 18,859 आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए मिड डे मील के लिए शासन से कोई बजट नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों से संबद्ध तो कर दिया गया है, लेकिन दोपहर में उनके लिए मिड डे मील की कोई व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अलग से बजट दोस्तों नहीं मिल रहा है। 5,80,000 मासूमों को अपना हिस्सा देते हैं प्राइमरी के बच्चे, और नहीं दिया जा रहा है इनको किसी भी प्रकार का बजट। अगर हम बात करें आंकड़ों के अनुसार तो पूर्वांचल के सभी 10 जिलों के 18,859 आंगनबाड़ी केंद्रों के 5,79,880 बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के साथ पढ़ते हैं। इन बच्चों के लिए शासन की ओर से सिर्फ सूखा पोषाहार ही दिया जाता है। दोपहर में खाने की व्यवस्था अब तक शासन की ओर से नहीं की गई। शासन की ओर से आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए MDM का GS नहीं मिलता है। अध्यापक मानवता के कारण केंद्र के बच्चों को स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील खिलाते हैं। इस कारण विद्यालयों पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ता है, लेकिन एक ही साथ पढ़ने वाले बच्चों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक ही पर्सन में पढ़ने वाले बच्चों को भोजन कैसे न दिया जाए। नवीन कुमार पाठक जी हैं BSA सोनभद्र के, उनका दोस्तों ये मानना है। ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और प्रधानाचार्य मानवता के नाते इन बच्चों को MDM खिलाते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि जब एक ही परिसर में प्राइमरी और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे पढ़ते हैं तो दोपहर में MDM के समय कैसे इन बच्चों को खाना नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है केंद्रों के बच्चों को सिर्फ MDM ही नहीं बल्कि मेनू के अनुसार दूध और फल भी दिया जाता है। भोजन के समय केंद्र और स्कूल के बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बच्चों के विपरीत दिए जाने वाले पोषाहार भी प्राथमिक विद्यालयों को दोस्तों नहीं दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो सर्वाधिक संख्या आजमगढ़ के बच्चों की है। 10 जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों के 5,79,880 बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों से संबद्ध किया गया है। सर्वाधिक संख्या आजमगढ़ जिले की है। यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्रों के 1,80,000 बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते हैं। वही वाराणसी के 1,074 केंद्रों के 32,220 बच्चे 655 प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। उसके अलावा बलिया के 90,000, सोनभद्र के 60,460, मऊ के 37,000, चंदौली के 93,674, भदोही के 6500 बच्चे, जौनपुर के 15,000, गाजीपुर के दोस्तों 13,026 और मिर्ज़ापुर के 2,000 बच्चे प्राथमिक स्कूलों के आंगनबाड़ी केंद्रों से जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सूखा पोषाहार मिलता है उसमें चना का दाल, गेहूं की दलिया, सोयाबीन का तेल व पंजीरी शामिल है। यह पोषाहार भी प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे इन बच्चों के लिए भोजन तैयार कराया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही कि आंगनबाड़ी केंद्रों को जो पोषाहार दिया जाता है वो प्राइमरी स्कूल के संस्था प्रधान यानी हेड टीचर को नहीं दिया जाता है, नहीं तो तालमेल बना करके भोजन कराया जा सकता है। दोस्तों इस तरीके का कोई शासनादेश अंतर विभागीय समन्वय का जब तक नहीं जारी होगा और ख़ासतौर पर परिषदीय जो विद्यालय हैं उनके प्रांगण में स्थित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके लिए एक अंतर विभागीय जब तक पत्र निर्गत नहीं होगा दोस्तों समस्याएं ऐसी ही रहेंगी और मिड डे मील के तौर पर भोजन कराया दोस्तों नहीं जाता है। तो ये जो समस्या है वो कमोवेश केवल पूर्वांचल के जनपदों की नहीं है, पूरे प्रदेश में जहाँ भी परिषदीय विद्यालय के प्रांगण में आंगनबाड़ी केंद्र स्थित हैं वहाँ ऐसी समस्या से हेड टीचर को रूबरू होना पड़ता है। और इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश शासन प्रशासन को दोस्तों देना चाहूँगा और वो ये है कि ऐसे जो परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ पे आंगनबाड़ी के केंद्र स्थित हैं वहाँ अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से पत्र जारी हो ताकि आंगनबाड़ी के बच्चों को भी परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के साथ ही उनको मिड डे मील की योजना से आच्छादित किया जा सके, उनको लाभ उसका मिल सके ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव
किसी भी रूप में बच्चों के साथ दोस्तों ना हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक साझा करें। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।